च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। जैन आगम 10 वे आलियम की यह गाथा या श्लोक है। इसमें धर्म का सार मानो भरा हुआ है। संक्षेप में पूरी धर्म की व्याख्या इसमें आ गई है। आदमी मंगल चाहता है कि मेरा मंगल हो, कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, जीवन मेरा अच्छा रहे, सब ठीक रहे। ऐसी मंगल की कामना आदमी स्वयं के लिए भी कर सकता है और मौके मौके पर दूसरों को भी मंगल कामना देता है, मंगल आशीष देता है कि मंगल हो, अच्छा हो, चिरायु बनो। शास्त्र में मंगल की चर्चा हुई है इसी श्लोक में कि मंगल चीज है क्या। पदार्थों को भी मंगल शुभ के रूप में लिया जाता है। अक्षत, गुड़ आदि चीजें मंगल के रूप में काम में ली जा सकती हैं। और कोई अच्छा शकुन मिल जाए उस समय प्रस्थान करें, ऐसा भी कोई ध्यान देने वाले दे सकते हैं। कोई नया बढ़िया कार्य शुरू करना है या कहीं के लिए प्रस्थान करना है तो शुभ मुहूर्त देख करके शुभ समय में काम किया जाए ताकि अच्छा हो सके, मंगल हो सके। इस प्रकार मंगल के लिए प्रयास किया जाता है। शास्त्रकार ने जो बात कही वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मंगल क्या है दुनिया में। और उत्कृष्ट मंगल का धम्मो मंगल मुक्तित्थम, सबसे बड़ा मंगल धर्म होता है। धर्म से बढ़कर दुनिया में उत्कृष्ट मंगल, इससे बढ़िया मंगल कोई नहीं होता, ऐसा लगता है। तो प्रश्न हो जाता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो कौन सा धर्म? जैन धर्म उत्कृष्ट मंगल है, बौद्ध धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अंबेडकर जयंती का प्रसंग भी, और इधर बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोग का बौद्ध धर्म सबसे अधिक मंगल है, बढ़िया मंगल है। सनातन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, कौन सा धर्म है जो उत्कृष्ट मंगल है? बहुत ही संतोष की बात है इस श्लोक में जैन धर्म का नाम नहीं लिया, न और किसी बौद्ध का, सनातन का, किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो आखिर कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? एक श्लोक में 4 चरण हैं, एक चौथाई हिस्सा श्लोक का एक चरण, उसमें धर्म का सार बता दिया, यानी धर्म बता दिया। अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और यानी सारा धर्म जो भी है आध्यात्मिक रूप में
वह इन तीनों में समाविष्ट हो सकता है। अहिंसा है, संयम है, तप है, और कौन सा धर्म अब बचा रह सकता है। तो शास्त्रकार ने कितनी महत्वपूर्ण बात अति संक्षेप में बता दी कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और वह धर्म है अहिंसा, संयम और तप। आगे धर्म की महिमा बताई कि देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। देव भी, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, रचा पचा रत रहता है। तो धर्म बता दिया कि उत्कृष्ट मंगल है। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम, तप। और धर्म की महिमा बताई कि यानी मनुष्य ही नहीं, देव भी उस धार्मिक को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। जैसे साधु होते हैं जो अहिंसा मूर्ति, संयम मूर्ति, तपो मूर्ति, यानी अहिंसा की साधना करने वाले, संयम की आराधना करने वाले और तप तपने वाले होते हैं, धर्ममय होते हैं, तो साधु को देव भी नमस्कार करें तो कोई असंभव बात संभवतः नहीं होगी। देव भी साधु को वंदन कर सकते हैं, यानी देवों के लिए भी साधु पूजनीय हो सकते हैं। देवों की आसाधना न हो तो साधुओं के लिए स्वर्ग में रहने वाले देव पूजनीय नहीं है, पर देवों के लिए साधु पूजनीय होते हैं, क्योंकि देवों में देव है वो नो संयत, देवों में वो संयम नहीं होता जो साधु में होता है। इसलिए देवों के लिए भी साधु वंदनीय होते हैं। तो यह अहिंसा, संयम और तप, यह 3 प्रकार का धर्म है। अहिंसा, अब कोई भी अहिंसा का पालन करे, जैन करे, बौद्ध करे, सनातनी लोग करे, ईसाई करे, सिख करे, मुसलमान करे, जो भी अहिंसा की आराधना करते हैं, मानो उनमें मंगल हो रहा है, भीतर में मंगल हो रहा है। संयम की साधना जो भी करेगा उसकी आत्मा शुद्ध हो सकेगी, और तप जो भी तपेगा उसके भी कर्म निर्जरा हो सकेगी। हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और 24 तीर्थंकरों की बात जैन विद्या में, इस अवसरपिणी में, इस भरतक क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए, और 24वें तीर्थंकर इस अवसरपिणी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थंकर, भगवान महावीर हुए। और भगवान महावीर से संबद्ध जुड़ा हुआ जैन शासन, और जैन शासन में जो अहिंसा की सूक्ष्मता बताई गई है कि अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन, एक साधु जो 5 महाव्रतों को स्वीकार करने वाला, अहिंसा महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। उस सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा महाव्रत में कितनी सूक्ष्मता का ध्यान दिया गया है। पद यात्रा होती है, कार का उपयोग नहीं, टेम्पो, टैक्सी, इनका वाहनों का उपयोग नहीं सामान्यतया, तो कितनी अहिंसा की साधना है। वरना वाहन की यात्रा में तो, कार में कोई यात्रा करे तो जीवों की हिंसा तो हो सकती है, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए और कोई जीव मर जाए,
और कभी दुर्घटना में आदमी तक चला जाए। कीड़े मकोड़े तो कितने मरे, कौन गिनती करे, क्या पता चले। यानी जीव हिंसा की वहां संभावना है। साधु कार का उपयोग नहीं, कि पहली बात है पैदल चलो, कि पैदल चले, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जाएंगे तो कि ध्यान रखो, क्रिया समिति, देख देख कर चलो। जीव जंतु हो तो पैर को इस प्रकार रखने का प्रयास करो कि जीव जंतु मरे नहीं। ये कितना अहिंसा का ध्यान दिया गया है। रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चारों ही आहार का भोग सेवन नहीं करना, इसके पीछे भी अहिंसा का दर्शन होता है। रात में अंधेरे में जीव जंतु कोई मर जाए तो रात को खाना पीना नहीं, अहिंसा भी, संयम भी हो गया, तप भी हो सकता है। तो रात्रि भोजन ब्रह्मन व्रत है, साधु के जीवन भर का जो व्रत हो जाता है। तो कितनी यह भी एक अच्छी साधना है। गृहस्थों में भी अनेक लोग चौविहार करने वाले, रात्रि भोजन ब्रह्मन व्रत पालने वाले मिल सकते हैं। और गृहस्थों में भी यह अहिंसा की, अब हमारी परंपरा में मुख वस्त्रिका है। अब यह मुख वस्त्रिका अपनी अपनी परंपराएं हैं। थानकवासी तेरा पंथ परंपरा में यह सैकड़ों वर्षों से मुख वस्त्रिका की व्यवस्था चली आ रही है। और इसके पीछे भी अहिंसा की चेतना, कि बोलने से वायुकाय की हिंसा, आवाज बाहर जाने से वायुकाय के जीवों की हिंसा न हो जाए, तो मुख वस्त्रिका रखो ताकि वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचाव हो जाए। तो कितना अहिंसा का ध्यान है। और साथ में सहज रूप में देखें कि मुख वस्त्रिका बंद हुई है तो यो प्राय थूक भी नहीं उठ, कोई सामने वाला निकट में बात करे आदमी तो किसी में मुफ्ती है, थूक भी नहीं उछले। शास्त्र के पन्ने हाथ में हो, शास्त्र किताब हाथ में बोल बोल के पढ़े तो उसमें भी थूक नहीं पड़े। मुफ्ती है तो थूक पड़ने से प्राय बचाव हो सकता है। दूसरी बात है कि मुख वस्त्रिका से हम प्रेरणा लें कि वाणी का संयम रखो, बोलने का संयम रखो, कंट्रोल रखो बोलने पर। यह प्रेरणा भी हम मुख वस्त्रिका से ले सकते हैं। तो यह अहिंसा पर ध्यान दिया गया है। साधु खुद भोजन पकाए नहीं, दूसरों से पकवाए नहीं। यहां भी अहिंसा की बात है कि भोजन खुद पकाएंगे तो भोजन पकाने में भी जीव हिंसा हो सकती है, दूसरों से पकवाएं तो भी जीव हिंसा। तो कहा बस न पकाना न पकवाना, जहां दुमस पुप्फेसु भमरो आबि रसम, नय पुप्फम किला में ई सोय पीने ई अपयम। भंवरे की तरह, भंवरा है, उड़ता है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, सारा रस नहीं, थोड़ा सा पिया, अगले फूल पर थोड़ा सा रस, फिर अगले थोड़ा सा। एक फूल से सारा रस नहीं ले, थोड़ा थोड़ा रस लेकर काम चलाओ। इसी तरह साधु भंवरे की तरह जगह जगह, घरों डेरों में जहां भी जाओ, भोजन, घरों में भोजन जैसे बनता है, एक घर में 10 रोटियां बनी, आधी रोटी साधु को दे दी तो घर में क्या फर्क पड़ेगा। यूं थोड़ा थोड़ा लेने से साधु का काम चल सकेगा। तो यह है जैन धर्म में अहिंसा का सूक्ष्म ध्यान दिया गया है। साधुओं के वो अहिंसा का महाव्रत है। और गृहस्थों भी के लिए भी एक सीमा तक अहिंसा का पालन करने का उपदेश संदेश मिलता है। अब संयम की बात है कि संयम करो। आज ये असंयम, जितना आदमी मन वचन काय का इंद्रियों का असंयम करता है, पाप कर्म बंधन की भी बात है, और भी अनेक समस्याएं असंयम के कारण से हो सकती है। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज कितने शिक्षा संस्थान है। हमारा तो शिक्षा संस्थानों में बहुत ज्यादा बिहारों में जाना रहना, शिक्षा संस्थान में रहने के लिए बहुधा मिलते हैं। तो शिक्षा संस्थान में बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं
तो आज विद्यार्थियों को भी यह एक संयम का संदेश, प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्जन करना बहुत एक महत्वपूर्ण बात होती है। भूगोल, खगोल, साइंस, मैथ्स आदि आदि, फिर इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, तो ये ज्ञान की बहुत शाखाएं हैं और ज्ञान का विकास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। इस ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने का प्रयास चलता रहे कि बच्चों में ईमानदारी का मनोभाव रहे। झूठ, कपट, चोरी से जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा बचने का मनोभाव, यह संस्कार विद्यार्थियों में जागे। और नशा नहीं करना, ये आजकल फिर ड्रग्स जैसी चीजें, उनके नशे में बच्चे न चले जाएं, तो वह एक कंट्रोल, उनको प्रेरणा रहे कि ये नशीली चीजों के सेवन में बच्चे न जाएं और उनमें एक अहिंसा की भी भावना, मैत्री की भावना, सद्भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, घर में माता पिता के पास भी कैसे रहना, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, रूसना, यानी अच्छे संस्कार बच्चों में दिए जाएं। और आजकल ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, इनका उपयोग तो हो सकता है, बच्चे आदि इतने ज्यादा उस सोशल मीडिया और मोबाइल फोन आदि में न डूब जाएं कि अति अति हो जाए। रात के 11, 11:30, 12 बज गए, वो मोबाइल फोन में ही उलझे हुए हैं। तो उसका भी संयम, वो भी कि एक उपयोगिता है, वो ठीक है, अति मात्रा में। संस्कृत का सूक्त है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सब जगह ही छोड़ने की, अति नहीं करनी चाहिए। ये तो सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन जैसी चीजें हैं, तो बच्चे हैं और भी इतने अनावश्यक रूप में, अति मात्रा में उसके साथ संपृक्त न रहें, अपनी एक सीमा और विवेक रखें, तो यह एक संयम की बात हो सकती है। तो ये नशीली चीजें, इधर ये मोबाइल फोन आदि चीजें और भी पदार्थ हैं दुनिया में, मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, यह भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद। भौतिकतावाद, भौतिकता की भी उपयोगिता होती है, परंतु साथ में अध्यात्म का भी कंट्रोल भौतिकता पर बना रहे। केवल भौतिकता में आदमी रह जाएगा, वो बाह्य पदार्थों की लालसा, इच्छा, जो जैनिज्म में हमारे इच्छा परिमाण, श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। यह ऐसे तो धर्म का तो है ही है, पर इच्छा परिमाण आदमी को शांति से जीना है तो ज्यादा लालसा आकांक्षा रहती है तो भीतर की शांति भी भंग हो सकती है। तो वांट और नीड, जरूरत कितनी है, और वांट, आकांक्षा, इच्छा वो कितनी है, कि जीवन को चलाने के लिए कुछ पदार्थों की जरूरत है, पर वांट, लालसा, आकांक्षा वो ज्यादा है, तो इच्छा परिमाण भी, इच्छाओं का, वांट की सीमा, इतने से ज्यादा आर्थिक संग्रह मुझे नहीं करना, इतने से ज्यादा ड्रेस कपड़े मुझे नहीं रखना। खान पान में भी भोगोपभोग परिमाण व्रत है श्रावक का, 12वां जो 12 व्रतों में 7वां है भोगोपभोग, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, कि ये पदार्थ, खाना पीना, वस्त्र आदि चीजें हैं, इनकी भी सीमा, इतने से ज्यादा मुझे नहीं रखना, नहीं काम लेना। तो यों ये भौतिकता का संयम हमारे जीवन में रहता है तो आत्मा का हित और एक मानसिक शांति भी अच्छी रह सकती है। तप है, तपस्या, ऐसे जैन शासन में तो तपस्या का चतुर्मास में या उसके आसपास और भी कभी समय में कितनी तपस्याएं होती हैं। मास खमन क्यार, मास खमन से ज्यादा की तपस्या क्यार,
वर्षी तप करने वाले तो कितने, चैत्र कृष्णा अष्टमी से जो शुरू होता है, कितने लोग जैन शासन में वर्षी तप करने वाले और भी विभिन्न यमबिल आदि आदि उपवास योग करने वाले, तो यह तपस्या है। यह एक प्रकार हो गया, यानी अनशन। बाकी स्वाध्याय, ध्यान, उनोदरी आदि और भी 12 प्रकार तपस्या के हैं। तो तपस्या जीवन में चलती है। दूसरों की आध्यात्मिक सेवा करना भी, वैयावृत्य भी एक अपने आप में तपस्या है। ध्यान भी तपस्या है। तो तपस्या से तपना, खुद को तपाना, और तपाने से भी निर्मलता, चेतना की निर्मलता बढ़ती है। तो तप भी मंगल है, अहिंसा मंगल है, संयम मंगल है और तप मंगल है। यह धर्म का संदेश तीर्थंकरों से मिले। तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में आचार्य हैं और भी उपाध्याय हों, साधु साध्वियां, आप गृहस्थों में भी कई बड़े जानकार हो सकते हैं जो धर्म का संदेश दे सकते हैं। कितने स्वाध्यायी, उपासक, उपासिका, ये लोग भी अपनी ओर से धर्म का प्रचार करने का, धर्म का उपदेश सुनाने का प्रयास करने वाले होते हैं, हो सकते हैं। तो धर्म का संदेश, और वैसे आचार्य होते हैं वे अपने जैन शासन में एक मानव प्रतिष्ठित होते हैं। और कितने कितने आचार्य जैन शासन में हुए हैं, और आचार्यों ने भी अपने ढंग से अतीत काल में मानवता की सेवा कर दें, धर्म का प्रचार प्रसार, जैन शासन के लोगों की सेवा। हमारे जो शास्त्र हैं, आगम हैं, आगम हमारे यहाँ 32 आगम जो सम्मत हैं। हमारे संतों को याद है कि नहीं, पता है कि नहीं, पुराने जमाने में अमोलक ऋषि की 32, अमोलक ऋषि के वो आगम 32, वो हमारे कल्प करने में, पढ़ने में, स्वाध्याय में संत लोग, तो अमोलक ऋषि की 32 वो संक्षेप में यो उसमें वो दिया हुआ था। तो वो आगम बाद में और भी फिर तो इधर मधुकर मुनि के और के स्थानकवासी वो भी, और हमारे फिर आचार्य श्री तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में कार्य शुरू हुआ। कितने कितने आगम व्याख्या अनुवाद सहित प्रकाशित, जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित साहित्य आगम का उपलब्ध है। तो यह जो जैन शासन की एक संपदा है, आगम, आगम की वाणी, और जहाँ कितनी ज्ञान की बातें, कितना मार्गदर्शन हमें जैन आगमों में प्राप्त होता है। आचार्य श्री तुलसी जो महाराष्ट्र में भी पधारे थे, इधर आनंद ऋषि जी महाराज थे। तो आनंद ऋषि जी महाराज का आचार्य श्री तुलसी का मिलना हुआ था दिल्ली में सन 1965 की लगभग की बात है। आचार्य श्री तुलसी थानक में पधारे थे, वहां आनंद ऋषि जी महाराज थे, उनसे मिलना हुआ। फिर आनंद ऋषि जी महाराज गुरुदेव तुलसी को पहुंचाने के लिए उधर से नीचे पधारे। यो अच्छा सौहार्दपूर्ण एक मिलन हुआ था। भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी 25वीं सन 1974 में जब दिल्ली में अनेक आचार्य थे, तो आचार्य श्री तुलसी, आनंद ऋषि जी महाराज और भी देश कई आचार्य, साधु साध्वियां और दिल्ली में उस समय थे। तो यूं आनंद ऋषि जी महाराज और आचार्य श्री तुलसी समकालीन से ऐसे रहे हैं। गुरुदेव तुलसी के समय में ही उनका महाप्रयाण हुआ था, तो ऐसे मिलना हुआ था। बाद में सुमुनि जी महाराज से भी पहले विवाह मिलना, तो यानी जैन शासन में जो हमारे संदेश आगम आदि के हैं उनको प्रसारित करना, उनको बताना, मूलतः अहिंसा, संयम और तप, इन 3 चीजों का जितना प्रचार प्रसार होता है, खुद की आत्मा में अहिंसा, संयम, तप हो और दूसरों को भी अहिंसा, संयम और तप का संदेश सुनाने का, बताने का, पहुंचाने का प्रयास हो। और आज कितने लोग जैन शासन के विदेश में रहने लग गए हैं, अमेरिका में, लंदन में, ऐसे और भी देशों में, कि जैन समाज के लोग भी बाहर रहते हैं और वहां के लोग भी और भी लोग हो सकते हैं। तो बाहर भी
कैसे धर्म का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो सके। आचार्य श्री तुलसी के समय वो समण श्रेणी शुरू हुई। समणियां अभी भी कई विदेश में हैं, अमेरिका, लंदन, उधर रहती है, जाती हैं, काम करती हैं। तो यानी एक वहां जैन समाज के बच्चे भी हैं, तो बच्चों को अब संस्कार कैसे मिले। भारत में तो मान लो फिर भी साधु संतों से संपर्क हो जाए, अब विदेश में कितना कुछ हो सकता है। तो ये जैसे समणिया जाति हैं, तो कितने जैन समाज के बच्चे हैं, वे समणियों के पास आते हैं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो वो उनके संस्कार भी अच्छे रहने की कुछ संभावना बन सकती है और बच्चों को धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो ये बाल पीढ़ी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनमें अच्छे संस्कार आए रहें। ये ज्ञानशाला, पाठशाला, ऐसे जो प्रयास हैं, इनके द्वारा एक छोटे छोटे बच्चों में, जो जैन समाज के भी ये बच्चे हैं, अच्छे संस्कार आ जाएं। जीवन विज्ञान जैसा शिक्षा संस्थानों में भी, आखिर बच्चे तो बच्चे हैं, जैन के हैं चाहे अजैन हैं, बच्चे बच्चे हैं, बच्चे सच्चे रहें, अच्छे रहें, तो विद्या संस्थान है। और वहां जैन अजैन कोई भी हैं, बच्चे हैं, उनमें वो अच्छे संस्कार दिए जाएं, देने का प्रयास, दिए जाते होंगे, दिए जाने का प्रयास होना भी चाहिए, ताकि आज ये जो इतना आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का माहौल है, उसमें बच्चे जो मोबाइल फोन आदि से ज्यादा संपृक्त रहने वाले हो सकते हैं, उनको अध्यात्म धर्म ये संस्कार भी मिलते रहते हैं, तो भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन बना रह सकता है। वरना अकेली भौतिकता ज्यादा हावी हो जाती है, तो फिर समस्याओं का जन्म हो सकता है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए ये जो शास्त्र में अहिंसा, संयम, तप, ये त्रिवेणी, मानो त्रिवेणी बताई गई है, इस त्रिवेणी में हम निष्णात होते रहें कि अहिंसा का पालन करें। अहिंसा का पालन कैसे करें। अब रात्रि भोजन को छोड़ देना, मान लो पूरा तो छोड़ना मुश्किल है, तो पानी के सिवाय, दवाई के सिवाय वो भी मुश्किल है। रात को 9, 10, 11 बजे के बाद खाना नहीं खाना, जितना हो सके। तो यह भी एक प्रकार से अहिंसा, संयम की चीज है। अब खाने में, अब कहीं होटल में जाए, कहीं कोई बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ भी हॉस्टल में ठहरते हैं, तो हॉस्टल है और कहीं हॉस्पिटल है, तो इसमें कहीं नॉन वेज तो खाने में नहीं आता है ना। तो बच्चे जाएं, बाहर चले गए विदेश में, अब हॉस्टल में ठहर गए, तो हॉस्टल का भोजन कैसा है वहां का, इस बात का ध्यान रखा जाए। भी बच्चे हैं तो हॉस्टल में ठहरे, कभी आप लोग होटल में भी ठहरे, तो वहां का भोजन कैसा, नॉन वेज है कि वेज है, यह समीक्षा, यह जानकारी करके भी नॉन वेज है तो हमें परहेज रखना है, बच के रहने का प्रयास रखना है। तो ये अहिंसा के अच्छे संस्कार हैं, तो बच्चों में भी आए, बड़ों में रहे, बड़े बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते रहें। और अहिंसा में ये मान लो लहसुन, प्याज आदि, इनसे जितना बचा जा सके जमी कंद से, तो एक हिंसा से बचाव हो सके, त्याग कर दे, अमृत भी कम हो सके। तो अनेक रूपों में हिंसा से, घरेलू हिंसा, परिवार में, घर में भी वो हिंसा, आपसी मनुष्य न हो, अनावश्यक कलह न हो, परिवार में शांति रहे, तो उस रूप में भी अहिंसा का ध्यान दिया जा सकता है। वरना परिवारों में भी कुछ समस्याएं, कठिनाइयां हो सकती है, और यह परिवारों में आपसी वैमनस्य बढ़ जाता है। फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, कोर्ट में जाते रहो, वरना घर की बात, परिवार की बात परिवार में ही सुलझ जाए, तो कोर्ट में जाने की फिर अपेक्षा भी नहीं। कार्य अहिंसा जीवन में रहे, और संयम के संस्कार, सादगी, जीवन में सादगी। आदमी के कपड़े कितने बढ़िया हैं,
इसका थोड़ा महत्व समाज में थोड़ा हो सकता है कि कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। मतलब कपड़े ज्यादा बढ़िया मत भी पहनो, आदमी का ज्ञान शिक्षा वो अच्छी है तो कपड़े भले सामान्य है तो भी खास बात नहीं, ज्ञान शिक्षा विद्वत्ता वो अच्छी है तो वो खास बात है। कि आपने गहने कितने बढ़िया पहने, कितने बढ़िया हार पहना है, अंगूठियां कितनी अंगुलियों में पहनी है, इसका ठीक है कुछ महत्व हो सकता है, पर इन आभूषणों की अपेक्षा सद्गुण आभूषण वो हमारे जीवन में कितने हैं। सद्गुणों का ज्यादा महत्व है कि कान में कुंडल पहन लो, कान अच्छे लगे कुंडल पहन लो, ठीक है कुंडल से कान की शोभा हो सकती है, पर कान की आध्यात्मिक शोभा होगी कान से अच्छी ज्ञान की बातों को सुने, आगम जैसी धर्मशास्त्रों की और भी बढ़िया बातें हैं वो कान से सुने, वो कान की ज्यादा शोभा है, कान का बढ़िया उपयोग है। बजाय की कुंडल पहना कि नहीं पहना कोई खास बात नहीं है, श्रुत ज्ञान कितना लेते हैं उसका ज्यादा महत्व है। कि हाथ की शोभा, कंकण पहन लो, हाथ दान तो कहा गया नहीं, कंकण तो ठीक है ऊपरी बात है, हाथ से दान कितना देते हैं, शुद्ध साधु को दान कितना दिया, उस दान का अपना महत्व है। तो हाथ की शोभा दान से है, कंकण से कोई खास बात नहीं है। तो यो सद्गुण रूपी आभूषण वो हमारे जीवन में होने चाहिए, वो हमें पहनने चाहिए। तो हाथ की शोभा है वो दान से होती है। तो सिर की शोभा कैसे हो कि सिर से आराध्य के सामने सिर को झुकाओ, जो हमारे आराध्य हैं भगवान हैं तीर्थंकर और गुरु आदि हैं साधु संत हैं त्यागी हैं उनके सामने झुको, ये सिर की शोभा हो जाएगी, यानी अच्छी बात हो जाएगी। और कि मुंह की शोभा कैसे कि दांत कितने बढ़िया हैं, कि दांत मैंने सोने के लगवा लिए, मैंने सोने के दांत लगवा लिए, ठीक है आपके पास पैसा होगा आपने सोने के दांत लगवा लिए होंगे, परंतु मुंह की शोभा दांतों से तो थोड़ी ऊपरी शोभा हो जाए। मुंह की शोभा है सत्यवाणी बोलना, झूठ नहीं बोलना, यह महान शोभा मुंह की क्या आत्मा की शोभा हो जाती है। और कान की जैसे बताया श्रुत को सुनो वो कान की शोभा है। कि भुजाओं की शोभा क्या है कि भुजाओं का कोई आभूषण पहन लिया वो थोड़ी शोभा है, भुजाओं की शोभा पौरुष ताकत का होना और ताकत का उपयोग आध्यात्मिक सेवा में करना, यह भुजाओं की शोभा होता है। तो ये कुछ हृदय की शोभा कैसे कि हार गले में, हृदय की शोभा है सरलता, मन में सरलता रखो, यह हृदय का आभूषण है शोभा है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सद्गुण आभूषण हम धारण करते रहें, धारण करके रखें। ये बाह्य आप लोग जो गृहस्थ हैं वो हमारे संत लोग हैं, अब इनके गले में हार कहाँ पर है, हमारे संतों को देखिए इनके हाथों में अंगूठियां है क्या, देखिए इनके कानों में कुंडल है क्या, हाथ में कंकण है क्या, और कोई आभूषण कहीं है क्या। तो बिना आभूषण भी संत लोग जिनके आप जिनको नमस्कार करते हो प्रणाम करते हो, तो भी उनके पास ये बाहर के आभूषण भले नहीं है पर संयम का आभूषण है, उसके सामने आपके जो ये बाहर के आभूषण है वे बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। संन्यास साधुपन संयम है वो जो संपदा है। आप लोग गृहस्थ हैं, जैन समाज में मान लो सेवा के कितने उपक्रम, ये लौकिक सेवा के भी उपक्रम चलते हैं। अब कितने हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं, और भी सेवा के जो भी ऐसे अनेक, कहीं नेत्रालय, कहीं कुछ सेवा के मान ले। इस सेवा कार्य में भी जितनी एक अपनी निर्मलता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, तो सेवा के अनेक उपक्रम जैन समाज के द्वारा कितने जगहों पर सेवा के कार्य देखने को हॉस्पिटल शिक्षा संस्थान आदि आदि के रूप में मिल सकते हैं। तो ये सेवा के माध्यम है, इसका पैसा होता है, अर्थ होता है, तो और अनेक उपक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं।
और अर्थ पैसे में भी ईमानदारी, साथ में पैसे का अर्जन हो, कमाई करने के साधन भी कैसे हैं, उसमें ईमानदारी है, उसका अपना महत्व होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे जीवन में ये अहिंसा धर्म रहे, संयम धर्म रहे और तप धर्म रहे, इस धर्म की अपनी महिमा है। धन है वो तो यहीं रहने वाला है, धर्म का प्रभाव आगे भी साथ में जाने वाला है। तो धन का अपना महत्व है, संसार में है, भौतिक चीज है, उससे उसका उपयोग अनेक रूपों में हो सकता है। तो धर्म तो आत्म कल्याण कराने वाला होता है। तो अहिंसा संयम तप रूपी धर्म की हम आराधना करते रहें और धर्म की आराधना से हम आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और धर्म पर इतनी हमारी आस्था हो कि विपत्ति में भी धर्म को नहीं छोड़ना। विपत्ति आ जाए, आदमी धर्म को छोड़ दे, वो थोड़ी आस्था में मान लें कमी की बात है। विपत्ति आने पर भी धर्म को नहीं, जो धर्म अहिंसा संयम तप स्वीकार किया है उसको प्राण जाए तो जाए, मेरा प्रण न छूटे, धर्म न छूटे। अरहन्नक, अब कितनी सामने कि जहाज को डुबोने की, देव माया के द्वारा डुबोने की कठिनाई की बात आ गई, पर अरहन्नक का धर्म को छोड़ दो, धर्म को छोड़कर धर्म नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाओ धर्म नहीं छोड़ना है। तो धर्म की कैसी निष्ठा, तो हमारे मन में देव गुरु धर्म अध्यात्म के प्रति श्रद्धा आस्था रहे कि कठिनाई आने पर भी, यही तो परीक्षा का खास समय है। कठिनाई तो मानो परीक्षा के लिए हो रही है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा के समय धर्म को छोड़ दिया हम फेल हो जाएंगे ना। तो कठिनाई तो मानो परीक्षा लेने के लिए आई होगी, इस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है। तो कठिनाई के समय में भी हमें धर्म अध्यात्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ तकलीफ आए तो आए, धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने संकल्पों अध्यात्म को नहीं छोड़ेंगे। गीत में बड़ा सुंदर कहा गया है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवान प्रतिपल सबल सहारा, भगवान प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है शाम। तो कितनी बहुत ऊंची बात है कि प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को हम निभाएंगे। तो ये इस प्रकार बहुत आदर्श की बात है, जितनी हमारी आस्था अच्छी मजबूत हो सके वो हम रखने का प्रयास करें। तो आचार्य भिक्षु की परंपरा में हम लोग हैं और जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं। तो आज यहाँ अहमदनगर में और यहाँ आना हुआ है, और अहमदनगर में इतना जैन समाज है, पिछले कई जो लोग हमारे कुछ संपर्क में भी आते रहे हैं, इतना बड़ा
समाज है, तो यहाँ आना हुआ है। जैन समाज में और भी जो लोग हैं, सब में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति और धर्म के प्रति हमारा अच्छा सम्मान का भाव बना रहे, कि जीवन में विपत्ति आने पर भी हम धर्म को नहीं छोड़ें, धर्म को साथ में रखें। धर्म साथ में है तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है। हम धर्म, अहिंसा, संयम, तप की आराधना करते रहें। तो धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति दस्य धम्मे सयामणो। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। और धर्म है अहिंसा, संयम और तप, और यह धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय।